मैं बार बार यही कहता हूं कि बिगनर को गुमराह किया जा रहा है कि उन्हें लगता है कि नॉलेज लेते ही मैं प्रॉफिटेबल बन जाऊंगा, करोड़पति बन जाऊंगा, या फिर सच बताऊं, असली खेल तो नॉलेज के बाद स्टार्ट होता है। और खेल ऐसे स्टार्ट नहीं होता, आपका माइंड आपके साथ खेलता। ये ट्रेडिंग की जो फाइट है, यू वर्सेस यू है। यू वर्सेस यू, कोई तीसरा पर्सन नहीं है इस पे लड़ने के लिए। मार्केट वर्सेस मार्केट, मार्केट वर्सेस यू नहीं है। मार्केट से तो लड़ना ही नहीं है, यू वर्सेस यू। समझ रहे? ट्रेडिंग का जो हिस्सा है वो आपके, जो यू वर्सेस यू, ओनली यू वर्सेस यू, इस बात का ध्यान रहे, डेली आपको लड़ना पड़ेगा। पर लड़ते लड़ते आप इतना स्ट्रांग हो जाएंगे कि भाई आपको एक दिन पता लगेगा लड़ने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आप ही जीत रहे हैं। अब जीतने का मतलब ये नहीं होता कि भैया डेली प्रॉफिट हो रहा है ना। जीतने का मतलब ये होता है कि आपने आज अपना 100% दिया, और आपका लॉस हुआ और आपका प्रॉफिट हुआ, आपको फर्क नहीं पड़ा। ट्रेडिंग इज द हार्डेस्ट बिजनेस इन द वर्ल्ड, बट हार्डेस्ट, ये सबसे इजी भी और सिंपल भी है, अगर आप डिसिप्लिन फॉलो करना सीख जाए। ठीक है। और आप ये तो मत कहना सर, आप बहुत आसानी से कह रहे हैं, मुझे बहुत मुश्किल हुई है, बहुत परेशानियां झेली है भाई। माइंडसेट को बना, पहले तो नॉलेज के लिए परेशानी झेली। आधे लोग कहते हैं कि सर हमारा कोर्स करने के बाद आप, मतलब कहते हैं कुछ लोग कि सर आपका कोर्स करने के बाद एक बंदे ने 1 लाख का लॉस कर दिया। भाई अगर कर दिया तो फिर सामने उन ट्रेड्स को दिखाओ ना, जिन पर ट्रेड की गई है। हम बताएंगे कि वो हमारा क्या हुआ वहां पे, माइंड क्या आपने लॉजिक के साथ ट्रेड की है, या फिर वहां पे फियर ही खेला है आपका, या आपने डिसिप्लिन तोड़ा है। 1 लाख का लॉस करना कोई बड़ी बात ही नहीं, लॉस तो ऐसे ही हो जाता है, बट लेकिन एक साथ तो वो भी नहीं हुआ होगा। दूसरी बात, हमारे कोर्स करने से पहले कौन सा आप लोग प्रॉफिट कर रहे थे। तीसरी बात, कि किसी कॉलेज में जो हम जाते हैं तो सबका तो प्लेसमेंट नहीं होता। मुझ जैसे मैकेनिकल इंजीनियर भी ट्रेडिंग कर रहे हैं, देखो बैठ के यहाँ पर, जॉब नहीं लग पाई है ना, क्योंकि जॉब ढूंढी भी नहीं वैसे मैंने। तो चीजें ये हैं कि ब्लेम उस चीज को ना किया जाके, मेरा इसका जो महत्व है मैं बता रहा हूँ, ब्लेम उसको ना करके, एक्चुअली में ब्लेम का पात्र है उसको कीजिए, और ब्लेम का पात्र है मन, माइंडसेट। उस पर काम कीजिए कि हाँ गलती है, रिवेंज ट्रेडिंग की है, फियर में ट्रेडिंग की है, तो लॉस तो भाई होगा, मेरा भी हुआ है। और आज भी अगर मैं फियर में ट्रेडिंग कर देता हूँ, गलती से बड़ा रिस्क ले लेता हूँ औकात से ज्यादा, तो भाई लॉस होता है, सारी नॉलेज रखी रह जाती है। ठीक है। नॉलेज कुछ नहीं कर सकती, नॉलेज इज नॉट एवरीथिंग। देखिए अब ध्यान से सुनना, मैं बोलने वाला हूँ कि जो ट्रेडिंग में, वो इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या जानते हैं, ट्रेडिंग में फर्क पड़ता है इससे कि आप जो जानते हैं उसे कैसे अप्लाई करते हैं। क्या वो आता है आपको, वो आएगा आपके फोकस पर काम करने से, ग्रोथ करने से। तो मैं वही कह रहा हूँ कि यू वर्सेस यू, मतलब अपने आप को ग्रोथ करिए, डेली सीखिए, अपने आप में खो जाइए बस। मुझे किसी से कंपेयर नहीं करना खुद के अलावा। अगर मैं पीछे गर्दन घुमा के देखूं 2 महीने बाद, तो मुझे लगना चाहिए, फील करना चाहिए कि मैंने इम्प्रूवमेंट किया है। और इम्प्रूवमेंट केवल पैसे से नहीं होता है। इम्प्रूवमेंट आपकी नॉलेज, जो आपने सीखा है, क्या आप मार्केट सही समझ पा रहे हैं, क्या आपने डिसिप्लिन फॉलो करना के बारे में जाना, नया सीखना ही इम्प्रूवमेंट होता है। और उसे सीखकर अपनी लाइफ में अप्लाई करना, दैट इज द अमेजिंग, वही लोग आगे बढ़ते हैं। ये हमारी 4 से 5 साल की जर्नी बहुत टफ रही है। तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 2 महीने के अंदर अंदर आप ये सब सीख जाएंगे। कम से कम 6 महीने तो लगने चाहिए, ऐसा नो, थोड़ा बहुत तो कदर कर लीजिए भाई इतनी डीप नॉलेज की। क्या लग रहा है, 6 महीने? देखिए ये चीजें, ये मोटिवेशन जो है कि एक दिन में निकाल लेते, तो वो बात सही है,
कि हम एक दिन में प्रॉफिट निकाल लेते हैं, पर ये बात भी सही है कि हम एक दिन में वो सैलरी दे भी देते हैं कभी कभी। मुझे अपने हिसाब से चलना है, मैं सच बताऊं। लोगों को लगता है कि मैं पहले लोगों के हिसाब से चलता था, मतलब यूट्यूबर्स ने हमारा माइंड को हैक कर रखा था, सच तो यही है। मैं सोचता था डेली 30 के 30 दिन ट्रेडिंग करूंगा और भाई प्रॉफिट बनाऊंगा। पहली बात, मैंने दो चीज तो पहले खत्म करी कि सैटरडे संडे कोई ट्रेडिंग नहीं, क्योंकि मुझे अपने आप को देख के चलना है। दूसरा, जिस दिन मेरा माइंड ठीक नहीं है, जिस दिन मुझे लगेगा आज मेरे को मन नहीं कर रहा, तो मैं उस दिन ट्रेडिंग नहीं करता। तो आपको लग रहा होगा मैं 22 के 22 दिन ट्रेडिंग करता हूँ, पहले तो 30 के 30 दिन तो खत्म ही कर रखा है, उसके बाद 22 के 22 दिन करता हूँ, नहीं, बिल्कुल भी नहीं करता। मैं अपने आप को देखता हूँ कि क्या मैं आज करने लायक हूँ। अगर मेरा मन करा कि आज तो भाई फाड़ देंगे एंड लगा देंगे। समझ रहे हो? मैं हमेशा मुश्किल से 10 से 15 दिन के बीच में ट्रेडिंग करता हूँ महीने में, और उसमें से भी 1 2 4 दिन लॉस वाले होते हैं। तो पर एंड ऑफ द मंथ में भैया प्रॉफिट ही आता है। ये कंफर्म है कि आपका प्रॉफिट ही आएगा। और जिस दिन लॉस होता है, मैक्सिमम ट्रेड मेरी ही गलती होती है, सच तो यही है। कुछ दिन मार्केट की होती है लॉस में, कुछ दिन मेरी होती है। मेरी कैसे होती है आप कहेंगे सर, आपकी कैसे? हम गलती क्योंकि भाई स्टूडेंट, आज भी अगर हम यहाँ बैठा हूं, तो अगर मैं कह दूं कि मैं मास्टर टीचर हूँ या फिर वो तो हूं मैं आपके लिए, पर अपने मन के लिए तो मैं स्टूडेंट ही हूँ। कहीं ना कहीं मन तो गड़बड़ करेगा, क्योंकि दिस इज द पार्ट ऑफ साइकोलॉजी। तो गलती से भी ये मत सोचना। मैं आपको सच बता रहा हूँ, हमारा भी लॉस होता है, हमारा भी लॉस होता है। वो बात अलग है, हम लॉस कम लेते हैं, प्रॉफिट पे ज्यादा ध्यान देते हैं। कि भाई मेरा अगर 20 30 डॉलर का लॉस हो गया, मतलब मान लो एग्जाम्पल, और मेरा टारगेट है भाई, मान लीजिए मेरा आज 100 डॉलर लॉस का टारगेट है, मान लेते, और वो हो गया, मैं छोड़ देता हूँ मार्केट। मुझे फालतू में लड़ना ही नहीं है भाई। ठीक है, सिंपल, ये तरीका होता है। मुझे अपने, मेरे को किसी से कंपेयर नहीं करनी। आप कहीं मैं कुमार शेख से कंपेयर करूँ, इनसे करूँ, ये तो इतना कमा रहे हैं, मेरे पास इतनी नॉलेज, भाई मेरा भी अपना भी टाइम आएगा, लेकिन मैं ऐसा पैसा नहीं कमा सकता जो मेरे को स्ट्रेस दे। मैं स्ट्रेस को, मतलब स्ट्रेस वाले पैसा मेरे को, ट्रेडिंग एकदम ऐसी चाहिए स्मूथ। मुझे मजा आना चाहिए ट्रेडिंग करने में। पैसे के लिए ट्रेडिंग तो हर कोई करता है, मैं ट्रेडिंग के लिए ट्रेडिंग करने की कोशिश करता हूँ हमेशा। बिल्कुल चेक करना चाहिए। मुझे पहले तो तुरंत ही पता लग जाता है लॉस क्यों हुआ है। ठीक है, अब इतनी प्रैक्टिस हो गई कि मुझे खुद पता लग जाता है कि मेरी गलती है मार्केट की। बट आप अभी चेक कर सकते हैं बाद में, 1 घंटे बाद, 30 मिनट बाद, 40 मिनट बाद, सेशन के। अभी तो हमें खुद ही पता लग जाता है, तुरंत ही पता लग जाता है 2 मिनट में कि हाँ मेरी गलती थी, हो गया। समझ रहे? लेकिन पहले हम चेक करते थे, और अभी जस्ट अगर देखा जाए तो ट्रेडिंग जर्नल करते हैं बस थोड़ा सा, कि क्या हुआ, क्या गलती हुई है, कल क्या सुधार करना है। ये भी आपको करना चाहिए। या प्रॉफिट लिखते हैं कि आज इतना प्रॉफिट हुआ, इतना लॉस हुआ, एंड एंड ऑफ द मंथ में देखते हैं कि यार ठीक ठाक आ रहा है, भगवान की कृपा से थोड़ा बहुत, तो बहुत है ना? सीधी सी बात है, जितना आपका इन्वेस्टमेंट है उतना पैसा बनेगा। ये सुन लो, जितना आपका इन्वेस्टमेंट है, आपका रिस्क अगर 100 डॉलर का है, तो ज्यादा चांस है कि 150 200 300 डॉलर बन सकते हैं, अगर आप डबल का लेने के चलते हैं, 1:2 का। आज कितना प्रॉफिट है सर, आप गो हो सत्यम जी, मुझे पता है। यूं आ रहा, एक तो आपके अंदर पेशेंस कम है, जो कि मेरे को मैसेज में दिख गया था। ठीक है, दूसरी बात, मेरा आज का प्रॉफिट कितना होगा, से 100 डॉलर के आसपास होगा, है ना? ऐसी कर ली थी सुबह मौज मारते हुए ट्रेडिंग, है ना? और मेन अकाउंट से तो मैंने आज ट्रेडिंग करी नहीं है, आज एक घर वाले अकाउंट से ही करी है। ठीक है, मेरा एक सिंपल फंडा है। मैं ट्रेडिंग ट्रेडिंग को करने के लिए, मेरा एक सिंपल फंडा, मैं ट्रेडिंग में उतना ही डिपॉजिट करता हूँ जितना मैं रिस्क लेता हूँ। मैं ट्रेडिंग में उतना ही डिपॉजिट करता हूँ मैं जितना रिस्क लेता हूँ।
मेरा लॉस सुनेंगे तो ज्यादा नहीं हुआ मेरा लॉस, 5-6 लाख के आसपास होगा बस। वो भी उसमें से 2.5 लाख तो उन्होंने करवाया होगा जो सिग्नल देते हैं। ठीक है। पर ये 5-6 लाख जो है, जो लॉस मैं आपको बता रहा हूँ ना, 5-6 लाख, ये सब सारा का सारा भाई इंटरेस्ट पर था। सारा का सारा मुझे नहीं पता भाई मुझे कितने पैसा दे दिया, इतना। वो भी ऐसा नहीं होता एक साथ हुआ, ऐसा नहीं है कि एक साथ हुआ, धीरे धीरे टुकड़ों में हुआ था, लेकिन सारा इंटरेस्ट पे था। जहां पे मैं 1 रुपया नहीं कमा रहा था, मुझे नहीं पता कि महीने का मैं कैसे इतना इंटरेस्ट भर पा रहा था। आई डोंट नो, बट वही पागलोपन थी। अरे यार, मैं जब अपनी लाइफ याद करता हूँ तो मुझे मुझे जीनी नहीं वो लाइफ, दोबारा जाना ही नहीं। लगेगा भाई, हो गया। ये तो कब का कर दिया, ये तो अब, ये आपकी बात पूछ रही है तो कब का रिकवर हो गया भैया। ये था वाला क्वेश्चन था, है ना? तो 1-1.5 साल पहले की बात है। पर मुझे जीनी नहीं वो वाली लाइफ, पहले वाली। मैं क्यों जीऊं भाई? मैं क्यों, मेरे पास खुशियां आ रही है तो मैं उन्हें क्यों जीना स्टार्ट नहीं करूं? मेरे पास पैसा आ रहा है, लोग कहते ना। अरे, आपको एक बताता हूं, मैं एक रील देख रहा था, आपने भी देखी हो। अरे बड़ी प्रॉब्लम है यार एक, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई एक तो अभी जस्ट, ये क्लास डी एंड हो जाएगी। क्योंकि मेरे जो लैपटॉप है वो तो खराब ही है घर, अभी लेने जाऊंगा मैं। दूसरा, इन्वर्टर भी खराब है, 2-4 दिन से गड़बड़ कर रहा है। तीसरा, इन्वर्टर अभी जो चल रहा है एकदम अचानक से सब कुछ बंद हो जाएगा, बुम। समझ रहे हैं? और इन्वर्टर लगवाने का टाइम नहीं मिल पा रहा क्योंकि क्लासेस भी ज्यादा है। कोई बात नहीं, भगवान से दुआ करिए इलेक्ट्रिसिटी आ जाए। जाती तो नहीं है, पता ना आज कैसे चली गई। तो पास्ट टेंथ था भाई वो, हाँ यस, पास्ट टेंस था, रिकवरी हो गया। एंड मैं क्लास स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ जानबूझकर, क्योंकि अगर बीच में लाइट जाएगी तो, मतलब लाइट तो चली गई है, इन्वर्टर बोलेगा ये बिल्कुल टू हो जाएगा, तो फिर क्लास बीच में टंगनी पड़ेगी। ठीक है। हाँ, सोलर पैनल लगवा लो भाई। अरे भाई, अपन लोगों का एक छोटा सा घर है ना, छोटा सा, छोटू सा, उसमें सोलर पैनल की जरूरत नहीं है, इन्वर्टर ही काम कर देता। अब दूसरा बस नया लगवा देंगे, है ना? लगवाने वाला वैसे बोला तो था, लगाना आया नहीं, वो संडे में लगाना था पर लगा नहीं आया, पता नहीं क्या हो गया भैया। है ना? कोई बात नहीं। तो आप पूछ सकते हैं जो भी है, अभी फिलहाल के लिए जब तक इलेक्ट्रिसिटी नहीं आएगी क्लास चालू नहीं कर सकते, क्योंकि बीच में रुक जाएगी फिर वो। सर, आप इस फील्ड में कब से हो? 2019 से। अगर सही से देखा जाए तो 2021। 2 साल हमने बर्बाद की। मैंने किस किस के कितने, मैंने कौन सा इंडिकेटर यूज नहीं किया होगा वो मुझे भी नहीं पता। सारे कर रखे हैं, कुछ ही पूछ लीजिए। हाँ भाई, पैनल। समझ रहे हैं? भाई अगर नॉलेज की बात करूं, मैं कहाँ से पैसा लाया है? ऐसे कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हो? ये गलत बात है यार आप लोगों की। ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछोगे क्या? मैं पैसा कहाँ से लाया? ये क्या था भाई? मैं ये नहीं बोलूंगा $20 से $5,000 कर दिए, क्योंकि दिस इज नॉट पॉसिबल, एंड ऐसा हुआ भी नहीं था। लास्ट उम्मीद होती है ना, कुछ दोस्त वगैरह होते हैं तो हो जाता।
थोड़े बहुत तो हमारे भी दोस्त हैं, आप लोगों के दोस्त हैं, आप ही यारी करते हैं, हमारी यारी नहीं है क्या हैं? कुछ लोग तो विश्वास करके बैठे होंगे हमारे ऊपर कि चलो भाई ये बंदा सक्सेस हो जाएगा तो मैं भी हो जाऊंगा। सबकी यारी होती है। डेफिनेटली वहीं से आएगा, जिन लोगों ने विश्वास किया वो हमारे आज साथ हैं। और हमारे साथ तो बहुत अच्छे अच्छे कांड हुए। 85,000 पड़े थे, उन्हीं से हमें सारे सपने पूरे करने थे। गलती से 100% लगा दिया अंकित भाई ने। वही टेढ़ लोट होगी। तो ऐसे ऐसे केस हुए। हाँ बिल्कुल ये होएगा, देखिए काम करेंगी चीजें, है ना। जो आप कह रहे हैं कि सर मैंने $10 से $30, दैट इज अमेजिंग। मैं वही कह रहा हूँ कि आपका अगर लॉस हो रहा है तो बाद में अपने को दोष, नॉलेज को दोष नहीं देना है, और ना ही कभी भी टीचर को दोष देना है। मैंने आज तक इतने लोगों से सीखा है, बट लेकिन वही है कि उन्होंने कभी ऐसे रिकॉर्डेड ही दिया, हमेशा क्या दिया, रिकॉर्डेड ही दी है। बट लेकिन कभी मैंने उन्हें ये नहीं कोसा कि उनकी वजह से मेरा लॉस हो गया होगा। जब भी लॉस हुआ मैंने यही कहा कि मेरी गलती है, मुझे माइंडसेट पर काम करना जरूरी है। समझ रहे हैं? तो किसी कभी भी किसी को कोसना या गलती निकालना नहीं चाहिए, क्योंकि दिस इज द आर मिस्टेक। तो जब तक हम गुल की गलती को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। समझ पा रहे हैं आप? और ये चीजें बहुत समझदार लोग ही समझ पाते हैं ना। चलिए भैया क्लास स्टार्ट करते हैं, जैसा कि सिस्टम भी नहीं गया एंड मजे आ गए। तो आपको पेंट प्रोग्राम दिख रहा है क्या? बिल्कुल कर सकते हैं भाई, $10 से $50 कर सकते हैं, बट लेकिन वही है कि डिसिप्लिन इज वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। और $10 को कभी भी ये मत सोचना कि भाई मेरे को 50 करना तो वो भी जाएगा। एक प्रोसेस होता है, वहां जाइए। देखिए उन्होंने $10 से $30 इसलिए कर पाए क्योंकि उनके लिए $10 कुछ नहीं थे, या फिर लिस्ट लेने के लिए। सिंपल। तो स्टार्ट करते हैं क्लास पावर नंबर 1। पावर 1 में हम पढ़ने वाले हैं, पावर 1 की ही क्लास है आज। दो क्लास होंगी, पावर 1 और 2 की। तो इसमें हम क्वीन कैंडल और पीके कैंडल पढ़ने वाले हैं, एंड पॉकेट खाली पढ़ेंगे विनिंग कैंडल। तो विनिंग कैंडल एक तो हम पढ़ने वाले हैं जिसे हम एग्जॉस्ट भी बोल सकते हैं। विनिंग कैंडल और एग्जॉस्ट कैंडल एक ही होती है, याद रहे। और दूसरा हम पढ़ने वाले पीके कैंडल। पीके की फुल फॉर्म होती है पॉकेट खाली, मार्केट में कम मिलती है लेकिन आपका पैसा कई बार बचाएगी। अब ये मत कहना कि भाई मुझे 100% होना है, पीके को 100% होना है, ऐसा कुछ नहीं होता। अब आपको जो बताया जाएगा आप उसे फॉलो कीजिए। बस ये बोल दिया गया कि पीके बनेगी तो वेट करना, तो वेट ही करना वहां पे। अब वो उससे अगली कुछ भी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। ये कलर तो दो ही होंगे, ग्रीन और रेड। समझ रहे हैं? वैसा। तो ऐसे क्वेश्चन मत कीजिए कि विनिंग विनिंग कैंडल क्या होता है। देखिए अभी क्लास खत्म ही नहीं हुई, अभी तो शुरू ही बात हुई है, तो ऐसा कैसे कर देंगे आप? तो हक ही नहीं है क्वेश्चन करने का भी। अभी जब क्लास खत्म हो जाएगी तो सब पता लग जाएगा कि क्या होता है। नॉलेज मार्केट में जो हमारी है वो गर्दा काम करती है, पर कभी भी ये नहीं कहा गया होगा आपके 100% काम करती है। गर्दा काम करेगी। आप अगर प्लानिंग से चलेंगे, प्लान से चलेंगे, तरीके से चलेंगे तो हर चीज वर्क करती हुई नजर आएगी। बस प्रैक्टिस की जरूरत होती है, थोड़ा नजरिया चेंज करना, और नजरिया चेंज होगा आपका प्रैक्टिस से। तो मैच योर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, फ्रॉम अस। हमसे मैच कीजिए अपनी अंडरस्टैंडिंग को। कोशिश आपकी रहनी चाहिए कि मैच हो रही है नहीं हो रही। विनिंग कैंडल की बात करूं तो चलिए हम बात कर लेते हैं एक चीज की, कि मुझे या आपको, चलिए आपको दौड़नी है 5 किलोमीटर की रेस। दौड़ते रहिए, रुकना नहीं है। अब बीच में जाके आपकी एनर्जी कम होगी क्या?
होगी या नहीं? अब तो बता दीजिए। यस सर। जब आप दौड़ रहे हैं तो इनकी भी ऐसी एनर्जी कम होगी, लेकिन अभी अभी आपको क्या हुआ, अचानक से 200 मीटर रह गया और फिनिशिंग लाइन खत्म। तो आपको फिनिशिंग लाइन दिखती है अचानक से, अब आप क्या करेंगे कि पूरी एनर्जी लगा देंगे। तो ऐसी बायर्स ने यहाँ पर अपनी पूरी एनर्जी लगा दी उस फिनिशिंग लाइन तक। याद रहे, फिनिशिंग लाइन मतलब टारगेट, कोई भी ऐसे ना, कोई भी टारगेट, उसको हम बोलते हैं फिनिशिंग लाइन। तो ये आपकी विनिंग कैंडल कहलाई जाएगी, क्योंकि विनिंग इसलिए बोल देते हैं क्योंकि इन्होंने बेचारों ने जीतने की कोशिश की है, वरना तो आपके पास ऑप्शन है ही एग्जॉशन कहने का। तो दिस इज द एग्जॉस्ट कैंडल, मतलब बायर यहाँ पर अपना आपको खत्म कर चुके हैं। कैसे यूज करेंगे अभी बात करेंगे। तो अगर आपका ट्रेंड साथ है और स्ट्रक्चर साथ है और स्विंग लो भी है, तो आप यहाँ पर रिवर्सल भी और लास्ट कैंडल की पावर देखते हुए भी यहाँ पर डाउन की ट्रेड प्लेस कर सकते हैं। अदरवाइज आप यहाँ पर वेट भी कर सकते हैं, अगर मान लो कोई एसएनआर नहीं है फॉर एग्जाम्पल। फिलहाल विनिंग कैंडल समझ में आ गई क्या? यस वीक सर। वीक वीक के बाद अचानक से एक स्ट्रॉन्ग कैंडल आना और एट द लेवल क्लोजिंग देना, उसको हम विनिंग कैंडल बोलेंगे। क्लियर है? ओके। यस सर, क्लियर है। तो इसे ही बोलते हैं हम विनिंग कैंडल। एंड इसका यूज कैसे करना, कई बार आपको बचाएगी भी, कई बार आपको रिवर्स करने का मौका भी दिया जाएगा। ठीक है। एंड मान लीजिए हायर हाई बनना, थोड़ा इमेजिनेशन पे पावर पे ध्यान दीजिए, अपनी मेंटल पावर पर। देखिए हायर हाई बनना है और उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग कैंडल आती है, फिर उसके बाद वीक कैंडल आती है और अचानक से एक स्ट्रॉन्ग कैंडल आती है और पीछे कोई रेफरेंस नहीं है। तो अब आपके दिमाग में क्या आना चाहिए कि हायर हाई बन चुका है और ये विनिंग कैंडल बना रही है, मतलब एग्जॉशन हो सकता है। अब नेक्स्ट कैंडल ग्रीन बने रेड बने उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको वेट करना है बस। क्योंकि आपके पास रिवर्स के लिए एक तो टारगेट नहीं है, दूसरी बात ट्रेंड के अगेंस्ट आप ट्रेड नहीं कर सकते। तो ये थी हमारी विनिंग कैंडल। पीके और पॉकेट खाली कैंडल और देखते हैं, फिर हम सीधा चार्ट पे देखेंगे। अब मार्केट ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है और ऊपर जा रही है। याद रहे इसके लिए आपकी एक तो लास्ट कैंडल क्या होनी, एक तो ऑन द टारगेट बनेगी पीके हमेशा। ठीक है। दूसरा लास्ट ग्रीन जो लास्ट कैंडल है ये वीक होगी। क्या होगी? वीक होगी। उसके बाद क्या होगा, कलर चेंज होगा। अब कलर एक कैंडल में भी चेंज हो सकता है, दो में भी हो सकता है। फिर दो कैंडल कलर चेंज हो गया। ठीक है। ओके सर। एंड अचानक से एक कैंडल आती है बहुत स्ट्रॉन्ग, अब आपके दिमाग में क्या आएगा कि भैया सेलर फेल हो गए। हाँ जी सर। बिल्कुल। हम्म। सर सेलर की पावर कम हो गई है। तो यही तो लगेगा कि सेलर फेल हो गए, लेकिन यही तो ट्रैप है। यहाँ पर बायर भी तो वीक हुए थे और बायर में इतनी ताकत कहाँ से आ गई कि इसको तोड़ने की, तो दिस इज द साफ साफ ट्रैप है। नेक्स्ट यही कैंडल आपकी पीके कैंडल है। पीके की फुल फॉर्म क्या है, पॉकेट खाली, मतलब बायर यहाँ खुद को खाली कर रहे हैं। तो आपको जब बायर ने यहाँ को खाली कर दिया तो क्या नेक्स्ट टाइम आपकी ट्रेड करूं या वेट करूं, बताइए। वेट करेंगे। वेट करेंगे, तो नेक्स्ट कैंडल हमेशा आपकी वेटिंग कैंडल होगी, तो इस कैंडल पर हमेशा आपको वेट करना है। क्यों करना है? अब इस नेक्स्ट ग्रीन बने रेड बने डज नॉट मैटर, नेक्स्ट ग्रीन बने या रेड बने इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस आपका काम है यहाँ पर वेट करना, बस इसे ही कहते हैं कि अपने लॉजिक पर फिक्स हो जाना। जब आप थोड़ा एक्सपीरियंस बेस हो जाएंगे ना तो इस पर भी रिवर्स कर देंगे, क्योंकि आपको पता रहेगा यहाँ से रिवर्स आने की संभावना ज्यादा है, 70-80% डेड आने की। बट लेकिन अभी के लिए फिलहाल वेट करना। चलिए एक और क्वेश्चन आता है अब। अगर यहाँ पर बायर ने वीक कर दिया खुद को, मतलब एग्जॉस्ट कर दिया या फिर खाली हो गए, पॉकेट खाली हो गए, तो क्या सेलर को इस तरीके से आ जाना चाहिए, बताइए। यस सर, आना चाहिए। वेरी गुड। लेकिन अब आता ट्विस्ट। सेलर मान लो इस तरीके से आ गए तो पीके है वो, लेकिन अगर बाई चांस नहीं आ पाते हैं और इस तरीके से यहाँ जहां से कैंडल स्टार्ट हुई है
यहां पर वीकनेसेस दिखा देते हैं। क्या दिखा देते हैं? वीकनेसेस, ज्यादा वीक कैंडल होनी चाहिए। तो आप यहाँ रिवर्स की ट्रेड भी कर सकते हैं यदि आपके पास स्विंग हाई है तो। क्लियर है? क्यों? और यही कैंडल को अब बोलेंगे हम क्वीन कैंडल, मतलब पीके और क्वीन कैंडल सेम होती है, बस फर्क इतना होता है अंडरस्टैंडिंग का। अगर उसको तोड़ के निकल गए तो वो पीके है, और यदि नहीं निकले तो क्वीन है, बट लेकिन लास्ट रेड कैंडल का वीक होना ज्यादा जरूरी है। आगे पढ़ेंगे लास्ट रेड कैंडल मतलब अगली क्लास में। फिलहाल के लिए इस वीक आपका ये पावर टू भी खत्म हो जाए, क्योंकि आज ट्यूसडे है तो आपकी नेक्स्ट क्लास सैटरडे में होगी, सिंपल सा लॉजिक है। तो पीके और क्वीन में कोई अंतर, एक ही, कोई अंतर नहीं है, बस केवल एक ही कैंडल है, बाद में जाके बन जाती है बेचारी। और ये नाम हमने रखे हैं भैया, ये नाम हमने रख दिए हैं, ये मत सोचना कहीं से दूसरी दुनिया से पढ़ के आए हैं। बस हमने मन करा है क्वीन कहने का ऐसे कि चलो भाई रानी कह देते हैं बेचारी। एनी डाउट, एनी क्वेश्चन यहाँ तक? इस क्लास में हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ रहे हैं पावर का एग्जॉस्ट होना। अगली में पढ़ेंगे पावर का कंपैरिजन। दोनों अलग अलग इसलिए तो क्लास है, अन्य एक में हो जाता है। तो बताइए, कुछ डाउट एनी? नहीं है क्या इसमें कोई सर डाउट? पॉकेट खाली में शेडो होती है। हाँ बिल्कुल, हो सकती है, शैडो वैडो सब मिलेगी, टेंशन मत लीजिए, ऐसे ऐसे होती है। ऐसे भी हो सकती है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये भी हो सकती है। ठीक है, जो नहीं मोर बोल, पॉकेट खाली में भी होगी, एग्जॉशन में भी होगी, बस एग्जॉशन माना जाएगा। ठीक है, ओके सर। चलते हैं अपने चार्ट की तरफ। अब करते हैं भैया प्रैक्टिस। चलिए भैया, विनिंग कैंडल थोड़ा हम देख लेते हैं, कई बार आपको देखने को मिलेगी और पहचानना आपको पड़ेगा बस। यहाँ आपकी कई जगह विनिंग कैंडल दिख रही है, बट लेकिन दिस इज नॉट अ वीक। ये हमारी क्या है, ये वीक कैंडल नहीं है, इनकी हालत देख कर लग रहा कहीं वीक नहीं है, ये प्रेशर ले रही है। नो सर। तो यही चीज हमें ध्यान में रखनी है, लेकिन इसको आप कह सकते हैं पॉकेट खाली कैंडल। पी के क्यों? क्योंकि बोला था टारगेट को होगी और वीक आएगा, उसके बाद मार्केट में एक कलर चेंज होगा, इसका उल्टा कर दीजिए और इसको ब्रेक कर देगा। तो इस कैंडल पर आप वेट करेंगे, बेशक ये रेड बन गई हो, लेकिन ये भाई साहब इसके बाद तो मोमेंटम ही ऐसा आ गया, ना तो इसने इसको सपोर्ट करा, ना इसको करा, ना इसको करा। तो दिस इज द अनएक्सपेक्टेड मूव, मार्केट को छोड़ देंगे। चार्ट सिलेक्शन इज रॉन्ग, यहाँ तो कोई भी नहीं किया था, इसमें कोई गलती हमारी है नहीं। आगे बढ़ते हैं। ये हायर हाई बना रहा था, वीक वीक के बाद अचानक से एक स्ट्रॉन्ग कैंडल का आना है, तो हम इसको क्या मानेंगे? पीके मानेंगे। बट लेकिन मानेंगे, केवल मैं क्या बोल रहा हूँ, मानेंगे, लेकिन रिवर्स नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पास पीछे कोई लेवल नहीं है और हमारे पास स्विंग हाई भी नहीं है, तो रिवर्स के लिए स्विंग हाई भी नहीं है। तो हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि हानि हो सकती है, और ऐसे बैठ जाए नहीं। अब इधर देखेंगे तो स्ट्रॉन्ग ये कैंडल आई, उसके बाद वीक हुई, अचानक से एक स्ट्रॉन्ग कैंडल आई और देन मार्केट में ऊपर रिवर्स होगी, क्योंकि दिस इज द विनिंग कैंडल। क्लियर? यस सर क्लियर। आपको एक्सोशन का बहुत ज्यादा पता लगेगा। फॉर एग्जांपल इधर देखिए, स्ट्रॉन्ग वीक, अचानक से स्ट्रॉन्ग हाई, अभी यही बताया था कि हायर हाई बन चुका है, पीछे हमें दिख नहीं रहा, ये टारगेट ज्यादा दूर है, राउंड नंबर भी एक टारगेट है, तो आपकी ये कैंडल आपकी एक्सोशन थी, तभी मार्केट में टच हुई और ग्रीन कैंडल रेड कैंडल आ गई इधर। क्लियर है? तो दिस इज द एक्सोशन कैंडल और विनिंग कैंडल कह सकते हैं आप इसको। कई सिनेरियो आपको देखने को मिलेंगे, फॉर एग्जांपल इधर आप देख सकते हैं कि नीचे आना चाहती है, वीक से स्टार्ट हो गई, वीक कैंडल हुआ, अचानक से स्ट्रॉन्ग कैंडल, और ये देखेंगे तो कलर चेंज। यहाँ तो फिर भी टारगेट नहीं है, आप तो इसे पावर मान के बैठ जाएंगे, हालांकि हमारी विन हो जाएगी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी से हम डाउन लेंगे, लेकिन क्या विनिंग कैंडल है?
ये वाली, तभी नीचे रिवर्स हुई है। क्लियर? यही चीज आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, कई बार कंपैरिजन जो किया जाता है वो पिछली कैंडल्स की पावर को देख के किया जाता है कि भाई ये वीक है या नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल इधर देखेंगे तो ये स्ट्रॉन्ग्स है, उसका वीक है, अचानक से एक स्ट्रॉन्ग कैंडल, तो इसने कोई भी लेवल पर क्लोजिंग नहीं तोड़। अब ये कैंडल लेवल तोड़ने की क्षमता रखती है, तो एग्जॉशन भी नहीं कह सकते हम इसे, क्योंकि हमेशा विनिंग कैंडल लेवल को नहीं तोड़ेगी, टारगेट को नहीं तोड़ेगी। आपका पैसा बहुत बचेगा, याद रखना इसका। विनिंग कैंडल आपका पैसा बचाएगा और आपको कभी कभी तो ट्रेड लेने के लिए मजबूर कर देगा। इधर देखिए, अब इसको हम स्ट्रक्चर के साथ मिलाएंगे। इधर देखेंगे स्ट्रॉन्ग वीक, अचानक से स्ट्रॉन्ग, लेकिन वही था कि मार्केट को नीचे आना था, बट ये वाला सपोर्ट कर गया भैया, ये लेवल, एंड मार्केट देन ऊपर। और एग्जॉशन भी शो करा रहा, स्विंग हाई भी है, तो रिवर्स होने की संभावना बढ़ जाती है। पर हम ट्रेड करेंगे नहीं, क्यों? क्योंकि अभी हमारी एक्सपेक्टेशन डाउन की। हमेशा आपको देखिए, ये भी अगेन रिवर्सल, ये वीक स्ट्रॉन्ग वीक एंड अचानक से एक स्ट्रॉन्ग कैंडल, देन यू कैन देख सी रिवर्सल। छोटी छोटी चीजें जब आप स्टॉक एरिया में इस तरीके में ट्रेड कर रहे होंगे, वैसे सजेशन है नहीं, तो रिवर्सल की ट्रेड पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा कंटिन्यूएशन से। दैट इज द अमेजिंग अगेन विनिंग कैंडल है ये वाली, क्योंकि वीक के बाद अचानक से स्ट्रॉन्ग एंड ए रिवर्स, पीछे कोई लेवल भी नहीं है, पर हम वेट करेंगे। पीके की बात करें तो पीके अगर मिलती तो नहीं है, वैसे बहुत कम मिलती है मार्केट में, लेकिन जब भी मिलेगी फड़फाड़ के मिलेगी। आपको पता भी नहीं चलेगा कि भाई अपना आपका पैसा बच गया। देयर इज अमेजिंग स्ट्रॉन्ग वीक, अचानक से स्ट्रॉन्ग, बस टारगेट ये था, तो इस वजह से आवाज दी। पर हमारे हिसाब से एग्जीक्यूशन करनी। कितनी होनी चाहिए वीक कैंडल? एक भी हो सकती है, दो भी हो सकती है। ये भी बन रही है, लेकिन ये सीधा ऊपर चलेगी, तो ये विनिंग कैंडल नहीं थी। बट क्या हमें कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमें रिवर्स करनी ही नहीं है ट्रेंड के लिए। और ओटीसी में भाई ऐसे मूवमेंट देखने को मिलेंगे कई बार। ये स्ट्रॉन्ग वीक हुए, अचानक से बॉडी इंक्रीज कर दी, तो ये ऊपर पहुंच। तो यहाँ तक क्लियर था आपका? कोई क्वेश्चन? सर क्लियर। ओके। इसमें ट्रेड कैसे करें सर? किस में ट्रेड करनी है भैया? ट्रेड करने के लिए तो बताइए, ट्रेड करने के लिए भी आपको दो चीजें बताई हैं, मैजिक भी और आरआरसी। अगर आप इन पर भी प्रैक्टिस नहीं कर पाए इतने दिन से तो बहुत आपकी गलती, क्योंकि इसलिए आपको दो सोर्स वोट पहले ही बता दिए थे। मैं आपको रट्टा रट्टा लगाना नहीं सिखा रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ बस ध्यान से समझिए। मैं ये कह रहा हूँ कि जो भी हम आपको सोर्स वोट बता रहे हैं उनको स्टोरी मेकिंग के साथ मैच कीजिए, लॉजिक को समझिए। क्लियर है? तो ये थी हमारी आज की बढ़िया सी क्लास। कुछ देर हम लाइव ट्रेड बैठेंगे लाइव चार्ट पर, ये वाले चार्ट को छोड़ेंगे क्योंकि कुछ ज्यादा ही नीचे पहुंच गया, बेइज्जती कर दी इसने हमारी, तो हम कुछ देखेंगे दूसरा। और हम लेंगे यहाँ पर कुछ डॉलर का रिस्क, तो कुछ डॉलर सर इसमें एक क्वेश्चन था। पड़े हैं, लाइव अकाउंट पे हम ट्रेड करेंगे, टेंशन मत लीजिए। ठीक? क्लियर है? लाइव अकाउंट पे हम क्या करेंगे? ट्रेड करने वाले हैं। तो क्या लग रहा, रेडी हो गया? देख लो भाई आपके हाथ में। और टेंथ वालों स्पेशली जो टेंथ बैच के, उनके हाथ में $3000, $3000 कह रहा हूँ, ₹3000। जहाँ पे हम $30 का रिस्क लेंगे, या तो लॉस होंगे या प्रॉफिट होगा। ठीक है? अब टेंथ वाले अपने माइक को ऑन करेंगे, जो बैच 10 के हैं, और देखते हैं आपने क्या सीखा। भाई याद रहे, ₹3000। देख लेना भाई, मैं तो बस केवल हाँ ना करूंगा, आपको ही ट्रेड लगवानी है। कौन कौन है भाई टेंथ बैच का यहाँ पर? सर एक तो उमेश। उमेश भाई। बस उमेश भाई है?
और भी कोई है क्या? बता दो भाई। भाई अगर 3,000 मतलब $30 लॉस हुए ना, जो जो लॉस करवाएगा 10th बैच में से सबसे डिवाइड करवा के अकाउंट में डलवा लूंगा पैसे। इसलिए पहली बोल दो, अटेंडेंस लगा दो अपनी। अरे मैं मजाक कर रहा, तुम तो सीरियस ले रहे हो यार। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। चार्ट थोड़ा खराब चल रहा है, चार्ट पहले चार्ट सिलेक्शन ही कर लेते हैं। क्या लग रहा है, मजा आएगा क्या? सर इसमें रिस्क बहुत ज्यादा है। लाइव अकाउंट पर हम ट्रेड करने वाले हैं भैया। शायद आप पहले कहीं और सीख के आए होंगे, मुझे नहीं। अब देखिए लॉस होगा प्रॉफिट होगा वो तो मुझे भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता, है ना? नहीं पता ना। पर हम अपना 100% देने की कोशिश करेंगे। बताइए 10th वाले डाउन की ट्रेड कर सकते हैं यहाँ पर, जल्दी बताइए, अब भी मौका हमारे पास। कर तो सकते हैं, एंगल किया है इसने, स्विंग हाई भी नहीं है। अगर इस कॉन्फिडेंस से बोलेंगे तो ट्रेड निकल जाएगी हमारी। ये देखिए, ये फुर्ती नहीं चाहिए, ये इसे बोलते हैं डिसीजन कैपेसिटी। इसकी प्रैक्टिस करनी है। मैंने क्या बोला, ट्रेड में कर सकता था यहाँ पर, बट मुझे नहीं करनी ना ट्रेड, करनी तो आपको है। मेरे को तो बस एक क्लिक करना है। जी सर, यहाँ ट्रेड ले सकते थे, मार्जिन सेफ्टी भी मिल गई थी। हाँ। कौन किसने बोला था ये बात, बताइए जल्दी अभी जस्ट। सर कृष्णा। कृष्णा, अच्छा। बिल्कुल ले सकते थे। इस पर बताइए कर सकते हैं क्या? एमआर से कर सकते हैं अगर पहले ऊपर जाता है तो। सेफ्टी मार्जिन से कर सकते हो। राउंड नंबर के पास ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, आप लोग कहने से हमने लगा दी ट्रेड। बिल्कुल सही है, लॉस हो इससे फर्क नहीं पड़ता, लॉस या विन से ट्रेड एकदम सही है, क्योंकि क्योंकि इसको नीचे ही आना स्विंग हाई चाहिए। भी नहीं है ऊपर। स्विंग हाई भी नहीं है, बॉडी इंक्रीज हुई है, तो ज्यादा चांस है मार्केट इस हमारी जो मैं लक्ष्मण रेखा ड्रॉ करूंगा इसके नीचे आने पर क्लोजिंग। और ये मार्केट का हमारी टारगेट न्यू लो लगाना अच्छी बात है। ये हमारी लक्ष्मण रेखा है। हो सकता है ये वाली हो पर, लेकिन ये वाली से तो नीचे ही क्लोजिंग देगी डेफिनेटली। अब लॉस होगी उससे पैनिक नहीं हो जाना। होगी तो, वैसे तो होगी नहीं, पर होगी तो पैनिक नहीं होगा। तो जिसने भी बताया वेरी गुड, एंड यू आर गुड। ये वाली ट्रेड कैंडल पे भी करते हैं हम ऑलरेडी, शोर शोर बन रहा है। आप लोगों को इतना ध्यान होना चाहिए किस तरीके रफ्तार से पढ़ा जाता है ना मार्केट को। क्लियर है? यस। तो हमने अभी लगातार 3 कैंडल पर ट्रेड कर सकते थे, ये मैं अगर आपको नहीं समझा रहा होता तो दिस इज ओनली रिट्रेसमेंट कैंडल, यू कैन ट्रेड अगेन डाउन। यस और नो? लेकिन सर उसने पिछली ग्रीन कैंडल में उस पहले वाली विक्स को क्रॉस नहीं किया था। कौन सी वाली को? ये हाँ। हाँ, इस ये को क्रॉस। यही तो रिट्रेसमेंट है। देखिए जोन है तो बायर यहाँ बैठे हुए हैं, तो ये अच्छा। गैप पूरा करेंगे और मार्केट का स्ट्रक्चर लोअर लो, ये थोड़ी सी हाई लेवल कंफर्मेशन रेट्स हो जाती हैं। और ये बहुत ज्यादा मतलब बहुत बार मैंने देखी होंगी, इस वजह से बता रहा हूं मैं ना। ठीक। तो पर लॉजिक समझिए थोड़ा, लॉजिक समझिए। मार्केट लोअर लो का क्रिएशन कर रही है, मार्केट में सर बायर्स ने ट्राई किया सेल, वो भी स्ट्रॉन्ग तरीके से, लेकिन सेलर सर इस पे भी ट्रेड कर सकते हैं क्या अपन? इस पे तो की थी हमने भाई। हेलो। इस पर तुमने डाउन की ट्रेड की थी। हाँ सर, इस पर सर नहीं कर जो सकते कैंडल में एंगल किया पिन था। किया है ना, क्या जो रेड कैंडल हाँ में, इस पर इस भी पे भी कर अपन सकते ट्रेड हैं। कर सकते हैं ना? अच्छा इस वाली पे सर ये क्वीन कैंडल है नहीं क्या, नहीं रेड नहीं, वाली? जो जो पहली जो रेड बनी है, क्योंकि नीचे स्विंग लो भी लगाए, ये वाली पे? टारगेट भी। हाँ, इधर बायर स्विंग भी हो गए, और अच्छा उधर क्यों वो क्या करेंगे भाई लेफ्ट लेग बिना, का लेवल। बिना रिजल्ट, यही तो प्रॉब्लम दिक्कत है, बिना लेवल के रिवर्स क्यों करेंगे भाई साहब? नहीं, इधर का भी लेवर है तो मतलब लोअर है का, तो इस पे नहीं अपन कर ट्रेड सकते, कर सकते हैं ना? नहीं कर सकते। लेवर होता तो एक आधा। टारगेट हमारा ये होता ना भाई, टारगेट हमें नहीं पता सैलरी यहाँ से आएंगे यहाँ से आएंगे, है ना? टारगेट हमारे ये होते हैं ऊपर के,
टारगेट से आप रिवर्स करेंगे वो भी नहीं तो। और ये कैंडल आपको देखने में वीक कहाँ लग रही है, वीक किधर है बताइए। हाँ थोड़ा आपने वो देख हाँ, लिया अपने होगा कंपैरिजन से कि मिडिल पावर वाली, 50%, वो भी देखी मैंने। ऐसा हाँ, तो नहीं 50। देखा। हाँ। हाँ किसी और का चैनल छान रहे हैं मतलब, है समझ नहीं आता समझ गया मैं। बहुत सिक्स सेंस स्ट्रांग है मेरा, मैं समझ गया, इस वजह से ही बोला जा रहा है कि हाँ मिडिल होगा ट्रेड आता है रिवर्स हो जाती है, वाओ दैट्स अमेजिंग। मत छानिए भाई, नुकसान आपका है। किसी और का चैनल देखने की आवश्यकता नहीं है। अगर फिर देखना तो फिर उनका ही देखिए, सच तो यही है। वरना दिमाग ऐसा क्लैश करेगा ना, आपको ना तो इधर के रहेंगे ना उधर के, क्योंकि मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ भाई, 25 कोर्स करने से दिमाग बस्ट हो गया, तब जाके ऐसे ऐसा कुछ निकला। ऐसे नहीं निकला ये, है ना। और अंडरस्टैंडिंग जो है, देखिए हमारे पढ़ चार्ट रीड करने की अंडरस्टैंडिंग अलग है थोड़ी। अब यहाँ हम देखेंगे क्या हो रहा है, ये एनगल्फिंग, अगर आप इस पहले तो ट्रेड नहीं बनती क्योंकि ऑलरेडी टारगेट पे थी। बाकी लोग यहाँ पर लॉस करते, लेकिन हम नहीं करते, ट्रेड ही नहीं करते हम, लॉस तो छोड़िए। ठीक है। एंड अगर आप देखेंगे यहाँ पर ऐसे देखिए, रिवर्सल, मुझे पता आपके दिमाग में रिवर्सल चीजें घूम रही होंगी, बट बिना लेवल के, बिना उसके यहाँ बन गई इसलिए आप कह रहे हैं, लेकिन कई जगह मैं ऐसी भी चीज दिखाऊंगा यहाँ पर जो बनेगी ही नहीं, सीधा निकल जाएगी तोड़कर, है ना। लेकिन नेक्स्ट कैंडल पर ओब्वियसली हम कर सकते थे, लेकिन कोई बात नहीं, पर नेक्स्ट हमने की। नहीं जा सकते, कैसे चले जाएंगे। कैसे चले जाएंगे, लेवल ऑलरेडी मार्केट टारगेट पर घूम रही है, तो यहाँ पर आप डाउन की ट्रेड तो कर ही नहीं सकते अब। ठीक है। ये बायर जो आए हैं ये दावत में थोड़ी आए हैं, ये कुछ तो कहना चाहते होंगे, है ना। ये कुछ कहना चाह रहे हैं, ये यहाँ पर देखिए श्रिंक हुए, कौन श्रिंक हुए, सेलर, पर स्विंग हाई नहीं बना पाए, तो बायर भी स्ट्रॉन्ग, स्विंग हाई नहीं बना रहे, वो भी कैंसिल कि भाई स्ट्रॉन्ग नहीं है। दूसरी बात, इस कैंडल में बायर को आना चाहिए था, वो भी नहीं आ पाए, तो ना तो यहाँ मुझे सेलर स्ट्रॉन्ग लग रहे और ना ही बायर स्ट्रॉन्ग लग रहे। अब बड़ी दुविधा है भैया, क्या करें, चार्ट चेंज करेंगे, दुविधा में क्यों फंसना। अपने कौन से घर से जा रहा कुछ, अपने को तो चार्ट चेंज करने से मतलब है। अगर मार्केट समझ नहीं आ रही, जब तक आ रही थी हम रुके, और जब तक नहीं आ रही तो भाई तुम्हारा अपना रास्ता, बाय बाय टाटा सी यू, है ना। गर्लफ्रेंड थोड़ी है हमारी जो पकड़ के बैठ जाएंगे। बदलते रहिए, चार्ट बदलते रहिए, गर्लफ्रेंड नहीं। ठीक है। पता नहीं भाई साहब, आपको ही कभी कभी कम आ रही है, वरना अदरवाइज भाई लोगों को तो बहुत तेज तेज आ रही है ना। जैसे सही आ रही है क्या वॉइस। यस सर, सही है। उमेश भाई तुम्हारी वजह से एक ट्रेड मिस हुई है, इस वॉइस की वजह से। बोले नहीं यार तुम, क्योंकि मुझे बस केवल तुम्हारा ही नाम याद है शायद, एक सौरभ भाई का शायद बेस्ट 10 में, वरना और मुझे नाम ही नहीं दिखे। ओके, तो दिस इज द कैंडल। अब बताइए यहाँ पे क्या चल रहा है, देखिए दुनियादारी छट गई, क्या चल रहा है सर भाई। यहाँ बायर वीक हो गए हैं। यस वेरी गुड। पर हालत तो कुछ दिखी नहीं थी, रिवर्स तो हम कर ही नहीं सकते भैया, इतनी स्ट्रांग है, चार्ट चेंज करेंगे। सर पहले बायर ने खुद बायर एकदम से ऊपर गए तो कंसोलिडेशन तो होना है। यस। एंड देखेंगे तो यूएसडी ट्राई में क्या हो रहा है, ये ट्राई ही कर रहे हैं बस, गुस्से से में आके, दैट इज द एग्जॉशन हो सकता है। इसको आप एग्जॉशन कह सकते हैं, क्योंकि हायर हाई बन गया, वीक वीक के बाद अचानक से एक स्ट्रॉन्ग, वो भी टेललेस कैंडल एंड राउंड नंबर, हो सकता है टकरा कर रेड क्लोज हो जाए। क्लियर है। अगर आपको ऐसी भी ट्रेड करनी है तो इस लेवल के नीचे आने पर, मतलब इस विक के नीचे आने पर, लेवल तो नहीं बोलेंगे, दिल तोड़ दिया पर इन्होंने वो मारा। अब क्या करें भैया, अब ऐसे चार्ट को चूज नहीं करना है किसी भी कीमत पर। क्यों, क्योंकि भाई हमें नहीं पता अब कौन सा राउंड नंबर यहाँ पे वर्क कर जाए, हमें तो ये टारगेट दिख रहा है, लेकिन बीच में बहुत सारे ऑलरेडी हायर हाई बन गया,
पावर दिखा रहे हैं, पता नहीं क्या ही चल रहा है जीवन में। तो ऐसे चार्ट को हम थोड़ा सा इग्नोर करेंगे। सर राउंड नंबर में कौन सा राउंड नंबर वर्क करता है? कौन सा राउंड नंबर? वेरी गुड क्वेश्चन। कौन सा राउंड नंबर कम करता, बताना जरा, बताओ भाई। 0002575। क्या? सर 25, 50, 75, 00 वाले राउंड नंबर पे। 00, 000 एंड 50, बस ये करते हैं भाई। 25, 75 कहाँ से आ गए? दिल तोड़ दिया यार, ये बिल्कुल गलत आंसर। ऐसी बात करोगे आपसदारी में? अब आप खुद ही सोच सकते हैं कि आंसर किस तरीके से आप दे रहे हैं। अगर आप किसी का आंसर दे रहे हैं तो भाई कॉन्फिडेंट होना चाहिए आपको उस आंसर पे, और वो सही, थोड़ा बहुत सही भी होना चाहिए एक्चुअली में ना। ये चार्ट तो भैया, इसके तो चल ही क्या रहा है, ये तो झटके मार रहा है भाई। आधे से ज्यादा तो आंख बाहर कर देगा ये 1 मिनट में हमारी। लॉस हो रही है, प्रॉफिट, आई डोंट नो। दैट्स इज। बताइए, इस मार्केट में थोड़ी बहुत ठीक चल रही है, बताइए क्या हो रहा है? बताइए। सर मार ट्रेंड लाइन लगा के डाउन की ट्रेड बनती है। कहाँ से आते हैं, मतलब कैसे सोचते हैं आप ये इतना अच्छा? आप इस तरीके से ट्रेंड लाइन लगाएंगे, इस तरीके से हैं? नहीं, ये तो बहुत ज्यादा, मतलब ये तो 30% से भी नीचे बैठ रही है, मतलब 30 डिग्री से। ऐसी ट्रेंड लाइन यूज करने के लिए बताया नहीं, अगर करनी भी है तो भाई 30+ और 60 के आसपास करनी है, उसके बीच का एंगल होना चाहिए बस। सर इधर पैटर्न वीक ट्रेड मिल सकता है, मैं ऊपर कभी आया था मार्केट। अगर ऊपर जाएगी बिल्कुल मिल सकता है, अगर ऊपर जाएगी तो। पर जिस हिसाब से सेंटर लाइन और रिजेक्शन आ रहे हैं ना ये, उस हिसाब से तो भाई ये धोखा दे रहे हैं हमें। और लगातार 2 कैंडल में बॉडी डिक्रीज की गई है। टारगेट पर ऐसे कांड देखने के मिलेंगे तो क्या हो सकता है सेलर आ जाए। CLB ब्रेक हुई है तो अभी सेलर आए नहीं है, तो वो भी हो सकता है। तो हमारे पास प्रतीक्षा के बाद कोई ऑप्शन है नहीं। अगर ये यहाँ क्लोजिंग दे देगी भाई, डेफिनेटली बढ़िया ट्रेड बन जाएगी, एक दो ट्रेड बन जाएंगी फिर यहाँ पर, एक तो मैजिक भी और एक एक्जोशन भी बन जाएगा। मजा ही आ जाएगा ना फिर। पैसा ही पैसा, 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 पैसा। भाई देखिए, पैसा तो है। इन्होंने शायद अपना हाई तोड़ दिया। हाँ, तोड़ दिया। विनिंग कैंडल का थोड़ा देखो, एक्जोशन कैंडल का यही जादू सा थोड़ा होता है, आसपास लेवल होएगा ना उससे टकरा कर नीचे आ जाएगी। वेरी गुड आकाश भाई, वेरी गुड। अगर आसपास का लेवल होएगा तो उससे टकरा के नीचे आ जाती है, यही इसका जादू है बस थोड़ा सा विनिंग कैंडल का। देखिए कहाँ पर लेवल था, जैसे ही टकरा सेलर आ गए। अरे वाह मजेदार। अगर ये खुद की वीक के अंदर क्लोजिंग होती ना इधर ऐसे करके, मतलब तो हमारे पास एक कंफर्मेशन हो जाता कि भी तोड़ नहीं पा रहे, तो हम नेक्स्ट इस पर मार्जिन ऑफ सेफ्टी से डाउन की ट्रेड कर सकते थे फिर, कि ऊपर लेवल पर जाए और हम ट्रेड लगा दें। वाह। अब क्या मैं इसे रिट्रेसमेंट मानूं कि भाई यहाँ पर इसको टारगेट को पूरा करेगी? यही गलती नहीं करनी है ट्रेंड के अगेंस्ट। अगर ये रेड यहाँ पर क्लिक क्या करके प्रेशर लेके ग्रीन पैर से तो बनने की संभावना, क्योंकि इस गैप को पूरा करने की कोशिश करेगी। अगर ट्रेंड के साथ होता तो हम डेफिनेटली इस पर ट्रेड कर सकते थे अब के साथ। लेकिन अभी हमें कंफर्मेशन नहीं है, ऑलरेडी मैजिक वी का भी रिपल है, ऑलरेडी वहां से मिल गया, तो इसका भी काम खत्म टकरा के। तो अब क्या करें? प्रतीक्षा करेंगे। और हमने ऑलरेडी विनिंग कैंडल कह दिया, तो वैसे करेंगे प्रतीक्षा। विनिंग कैंडल का मतलब क्या, बायर खत्म, तो प्रतीक्षा करना तो बनता नहीं। बट अब भी शायद नीचे नहीं लेके जा सकते, तो एक ट्रेड बनती है भाई अब के लिए। अगर श्रिंक हो जाते तो बिल्कुल बनती है, थोड़ा नीचे आने पर बनेंगी।
ट्राई करने चाहिए। कम ऑन, आ जाओ भाई। लगातार 2 कैंडल में सेलर ने क्या किया, खुद को श्रिंक किया है। ज्यादा चांस है यहाँ पर मार्केट ऊपर वाला गैप पूरा करेगी, क्योंकि अगर विनिंग कैंडल होती तब तक सेलर आ चुके होते। हमें इस पर चाहिए थी, इससे थोड़ा नीचे लाइन से, इसने दी नहीं। और क्लिक भी कर दे, क्लिक कर रहा हूँ, क्लिक कर देते तो डेफिनेटली हमें मिल जाती। बट वही है कि ऊपर ही लगती, तो हमें थोड़ा नीचे लाने पे मार्जिन सेफली यूज करना चाहिए इस चीज को। वाह। तो समझ पा रहे हैं किस तरीके से चार्ट को रीड किया जा रहा है। यस सर। यही जादू है। अब क्या करें, अब तो मार्केट टारगेट पहुंच गया, अब क्या करेंगे, वेट करेंगे सिंपल। तो अगर देखा जाए तो हमने काफी हद तक ट्रेड करी हैं। 2 कैंडल हमारी मिस भी हुई है कि ये वाली पे हमें मिली नहीं प्लेसिंग, मिलती तो जरूर करते। तो 4 कैंडल हमने प्रेडिक्ट करी है, 4 में से लगभग चारों ही विन है अभी तक। तो एक्शन एक पर लिया, कोई बात नहीं, ये तो चलता ही रहेगा। अब कैंडल्स एक तो बनने वाली नहीं। अब यहाँ देखेंगे तो क्या हो रहा है बताइए, जिसे मैजिक भी मानू नहीं, दिस इज नॉट अ हायर लो। यही कंफ्यूजन पैदा नहीं करनी है। माइनर वेव स्टार्ट हो गया। माइनर वेव स्टार्ट, हाँ फिनिशिंग लाइन तक ही जा, मतलब माइनर वेव का कहानी खत्म हो ही रही है, क्योंकि सेंटर लाइन पहुंच गई है। डेफिनेटली अगर देखा जाए तो इसको रीटेस्ट करके आ रही है क्या ये। हाँ, ये तो ब्रेक ही कर रहा है लेफ्ट लेग। और आप देखेंगे यहाँ पर एक CL बैठेगी शायद हमारी। ओके दैट्स अमेजिंग। ओ, CL पर ही मार्केट एकदम है। और यहाँ ज्यादा चांस है रिवर्स हो सकती है, पर हम क्या करते हैं, CL पर हमेशा प्रतीक्षा करते हैं। तो हम अपने रूल के खिलाफ नहीं जाएंगे। और सैलर की हालत देखोगे तो काफी स्ट्रोंग है। सर यहाँ सेलर और नीचे जा सकते हैं क्योंकि बायर काफी वीक है। सेंटर लाइन तोड़ गई तो यहाँ पर सेंटर सैलर को वीक ही होना चाहिए, सिंपल सा लॉजिक है ना। सैलर को यहाँ पर वीक ही होना चाहिए, क्योंकि सेंटर लाइन पर है मार्केट और टारगेट भी यही होता, तो नीचे जा सकते हैं, आई डोंट नो। बट हमारे हिसाब से लॉजिक यही है कि यहाँ पर बायर ऑफ एंट्री लेना स्टार्ट करें तो बेहतर रहेगा। यही लॉजिक और यही प्राइस कह रहा है, चिल्ला चिल्ला के। गैप अप गैप डाउन किया तो रुक जाएं या ट्रेड करें, देखिए अकॉर्डिंग टू कंडीशन किया जाएगा। ऐसा नहीं, अभी यहाँ पर तो लॉजिक ही नहीं, यहाँ भी गैप अप किया हल्का सा, लॉजिक ही नहीं है डाउन का नहीं अप का। तो जहाँ लॉजिक बैठेगा वहाँ ट्रेड की जाएगी, और जहाँ नहीं बैठेगा, हाँ ये विक से, जो ये विक है ना, एडजस्ट यहाँ पर क्लोजिंग यहाँ से ओपन ना हो। तो जैसा कि इसने स्ट्रॉन्ग सेलर के बाद बायर, सेलर ने खुद को श्रिंक किया, और उसके बाद बायर यहाँ पर मार्केट को पुश करने की ऊपर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सेलर ने फिर पुश कर दिया। अब ये कैंडल को हम विनिंग कैंडल ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि वीक के बाद अचानक से एक स्ट्रॉन्ग कैंडल आ रही है, और ये एक टारगेट भी होता है। लास्ट हायर हाई एक टारगेट बताया क्या, तो दिस इज द ऑल्सो टारगेट। तो आप यहाँ इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं लाइंस को, एंड आप देखेंगे तो विनिंग कैंडल हो सकती है। अगर यहाँ बायर एरिया होता तो डेफिनेटली हम रिवर्स करते, क्योंकि सेंटर लाइन भी ब्रेक हुई है, और काफ़ी हद तक मार्केट टारगेट पर ही है अगर बायर एरिया होता। बट दिस इज ओनली ऑन सेलर एरिया, तो इसलिए हम वेट करेंगे। पर चांस ये है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश करे। तो अब यहाँ आ जाते हैं, देखेंगे तो मार्केट इधर, इसका तो कुछ हाल ही खराब चल रहा है, पता नहीं चल रहा लोअर हाई कितना बन रहा है। तो इसलिए इसको हम चार्ट को सिलेक्ट नहीं करेंगे, ये अलग ही दुनिया में नखरे में है। तो जब ऐसा चार्ट गिर रहा हो ना, तो रिग्रेट से बेहतर है
कि चार्ट चेंज कर दीजिए, आपको लगेगा नहीं इस पर ट्रेड कर देते, इस पर कर देते, इस पर कर देते। लॉजिक नहीं है तो नहीं है, बस बात खत्म। इतनी क्लैरिटी। अब जिस चार्ट पे थे हम, जिस पे हमें इस पर करनी थी, लेकिन अगेन मार्केट ऊपर चलेगी तो हमारी एक्सपेक्टेशन क्या होगी कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाए। यही तो बताया होगा आप लोगों को यस कि मार्केट इधर से ऊपर जाए। तो अगर मार्केट में ये कैंडल, सेलिंग कैंडल, यहाँ पर नीचे रिजेक्ट करके वीकनेस दिखाती है तो वी कैन ट्रेड अपसाइड। सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। क्योंकि एक्सपेक्टेशन क्या होगी, ये टारगेट है, बायर एरिया भी है, स्विंग हाई भी है, लास्ट कैंडल भी बायर की स्ट्रॉन्ग है। अगर यहाँ क्लोजिंग सेलर की देंगे तो इतना लॉजिक मेरे हिसाब से कब कब काफी है। एंड वी कैन रिवर्स यार, और ये एक सोर्स भी आपको बताया गया है। बेचारी यही ग्रीन बन गई, अब हम इसमें क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की क्लास। उम्मीद करता हूँ बड़ा मजा आया होगा लाइव चार्ट रीड करने में भी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। ठीक है, गुड आफ्टरनून, राधे कृष्ण। राधा कृष्ण।